In June, black clouds make their appearance. The rainy season is a short away. By this time, we begin to get jackfruits, jamus, java, plums and caravandas. चिल्ड्रन, आपको पता है जब रेनी सीज़न आने वाला रहता है हमारे कंट्री में, जब हमारी कंट्री में रेनी सीज़न आता है हमारी इंडिया कंट्री में, तो आपको पता है जो स्काई रहता है, स्काई पे जो क्लाउड्स होते हैं वो ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं. आपको पता है फिर कोल्ड एयर आने लगती है, ठंडी ठंडी हवा आने लगती है, क्लाउड्स एकदम डार्क डार्क हो जाते हैं और हमें बहुत फ्रेश फील होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है. ठंडी ठंडी हवाएं आती है और क्लाउड्स एकदम ब्लैक हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं. फिर आपको पता है जब व्हेन स्टार्ट रेनिंग, जब बारिश होना शुरू होती है तो हमें कितना फ्रेश फील होता है और हमारा इन्वायरमेंट एकदम वेट हो जाता है, एकदम कोल्ड हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है. तो आपको पता है रेनी सीज़न में हमें कौन से फ्रूट्स मिलते हैं? हमें जैक फ्रूट्स मिलते हैं, जैक फ्रूट्स, जामुन्स. हाँ, हमें ब्लैक जामुन मिलते हैं जिसे हम जावा प्लम्स बोलते हैं. हमें रेनी सीज़न में जैक फ्रूट्स मिलते हैं और जामुन्स मिलते हैं. जामुन्स को हम क्या बोलते हैं? जावा प्लम्स. और करावंदास वो भी फ्रूट्स है. करावंदास वो भी ब्लैक कलर का होता है. हाँ, जामुन्स भी ब्लैक कलर का होता है, जैक फ्रूट भी हमें रेनी सीज़न में मिलते हैं. चिल्ड्रन, विद दिस फ्रूट्स वी गेट jackfruits, jamuns, java plums and caravandas we get in rainy season. The seeds of grass and other plants lie scattered all over the ground. They sprout and start growing as it begin to rain. चिल्ड्रन, आपको पता है जब बारिश होती है, जो ग्रास होती है ना, ग्रास जो सूखी सूखी हरी हरी घास होती है, वहाँ पे जो छोटी छोटी सीड्स पड़ी होती है तो उनको जब वाटर मिलता है तो वो भी ग्रो होना चालू हो जाती है. हाँ, तो उस पर कैसे स्प्राउट, हाँ, तो वो स्प्राउट हो जाती है और वो धीरे धीरे ग्रो होना चालू हो जाती है. इट बिकम ग्रीन एवरीवेयर. जब बारिश होती है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी कंट्री में, तो आपको पता है हर जगह हरियाली आ जाती है, ग्रीनरी हो जाती है. हाँ, और हमें बहुत फ्रेश फील होता है. दिस ग्रीनरी इज सूथिंग आफ्टर द हॉट समर मंथ. मतलब ये ग्रीनरी कब हमें मिलती है? जब समर हॉट सीज़न होता है ना, जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं गर्मी से. हाँ, तो अब ये ग्रीनरी हमें कब देखने को मिलती है? जब बारिश होती है तो हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह हरियाली हरियाली छा जाती है. वी कैन सी द रेनबो विथ इट्स 7 कलर्स इन द स्काई. आपको पता है रेनबो ऑल्सो कम इन रेनी सीजन. रेनबो हमें कौन से सीज़न में दिखाई देता है? हमें रेनी सीज़न में दिखाई देता है. आपको पता है विथ 7 कलर्स, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं. रेनबो हमें बारिश के मौसम में दिखाई देता है, उसके 7 कलर होते हैं. इट बिकम वेट एवरीवेयर. फ्रॉक्स अपीयर. वी ऑल्सो हर्ड द लाउड नॉइस ऑफ फ्रॉक्स क्रॉकिंग ऑल टुगेदर. आपको पता है जब बारिश होती है तो हमें हर जगह गीला गीला लगता है. वेट का मतलब होता है गीला. और आपको पता है फ्रॉक आप देख सकते हो, मेंढक का पिक्चर. मेंढक हमें बहुत दिखाई देता है बारिश में हर जगह, और उसकी नॉइस हमें बहुत अच्छी लगती है. उसकी नॉइस हर जगह हमें दिखाई देती है. हम बारिश के सीज़न में हमारे इन्वायरमेंट में जब बारिश होती है, बारिश के सीज़न में हमें फ्रॉक दिखाई देता है, उसकी नॉइस बहुत अच्छी लगती है. एज द रेनी सीजन एंड्स. जब रेनी सीज़न ख़त्म हो जाता है, इट्स टाइम फॉर विंटर टू मेक कम बैक. तो आपको पता है जब रेनी सीज़न ख़त्म हो जाता है उसके बाद कौन सा सीज़न आता है? विंटर, जिसमें हमें बहुत ठंडी लगती है. इट्स गेट्स कोल्डर एंड कोल्डर. हर जगह हमें बहुत ठंडी का मौसम आ जाता है जब हम स्वेटर, वार्म क्लोथ, हम गरम गरम चीज़ें खाते हैं. दिस इज़ नॉट गुड फॉर द फ्रॉक्स. लेकिन फ्रॉक के लिए वो सही नहीं होता है. हाँ, फ्रॉक आपको पता है फिर कहाँ जाता है? दे गो डीप अंडर द ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लम्बर विच लास्ट फॉर 7 और 8 मंथ. वो क्या करता है? वो सी में जाता है, सी में एक जगह बना लेता है, एक घर बना लेता है. वो कब आता है? फिर जैसे बारिश का मौसम ख़त्म होता है, एंड होता है, तो वहाँ पर 7-8 मंथ के लिए वो स्लम्बर में चले जाता है. वो सी में एक घर बनाया रहता है, वहीं पर रहता है. वी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर फूड. आपको पता है ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर फूड. हम लोग किस पे डिपेंड रहते हैं? जब फार्मर क्या करता है, जब गांव में खेती करता है तभी हमें फूड ग्रेन्स मिलते हैं. हाँ,
अगर हम बारिश अच्छी नहीं होगी, मौसम अच्छा नहीं होगा, तो हमें फूड ग्रेन्स कहाँ से मिलेंगे? जो फार्मर रहते हैं, जो किसान रहते हैं, जो गांव में मेहनत करते हैं हमारे लिए फूड ग्रेन्स ग्रो करते हैं, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में काम करते हैं, तो हमें हमें फूड कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है। हाँ, दिस द डिफरेंट सीजन समर विंटर एंड द मानसून आर द टाइम फॉर डूइंग डिफरेंट टास्क इन द फील्ड। आपको पता है हमारे कंट्री में डिफरेंट सीज़न होते हैं, तो डिफरेंट सीज़न के हिसाब से हमारे जो फार्मर होते हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती बाड़ी करना। जैसे जैसे सीज़न होता है, जैसे हमने देखा कि समर सीज़न में हमें मैंगो मिलता है, और हमें रेनी सीज़न में हमें जैक फ्रूट और जामुन मिलता है। मतलब हर तरह की फूड ग्रेन्स की फैसिलिटी मिलती है हर सीज़न में। तो व्हाट हियर लर्न, हमने क्या सीखा? द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड इन द एनवायरनमेंट। आपको पता है लिविंग थिंग्स है, जो प्लांट्स और एनिमल्स की नीड्स है, वो हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है। और हमें इन्वायरमेंट से ही मिलता है, हमारे माहौल में मिलता है। देयर आर डिफरेंस इन द नीड्स ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग। और आपको पता है हर जानदार की, हर लिविंग थिंग्स की अपनी अपनी ज़रूरत है। हाँ, जैसे मैंने बोला कि आपको बताया था, यहाँ पे जो फ्रॉक्स है वो रेनी सीज़न में दिखाई देता है, लेकिन जैसे विंटर समर आता है वो गायब हो जाता है। वो नदी में अपना घर बना लेता है, 7-8 मंथ के बाद दिखाई देता है। सम अर्बोरियल्स एनिमल्स लाइक, अर्बोरियल एनिमल्स को मैंने क्या बताया था? अर्बोरियल एनिमल्स जो होते हैं, जो पेड़ों पे रहते हैं और पेड़ों पे ही रहते हैं, पेड़ों पे ही अपनी खुराक पूरी करते हैं, पेड़ों से ही वो पेड़ के जो फ्रूट्स होते हैं वो खाते हैं। सम अर्बोरियल्स एनिमल्स लाइक मंकीज एंड स्क्वायरल्स लीव्स इन ट्रीज एंड फीड ऑन देम। वो क्या करते हैं? पेड़ों पे रहते हैं, अब जो पेड़ के फ्रूट्स रहते हैं ना, ट्री के फ्रूट्स, उन्हीं को खाते हैं। दे ड्रॉपिंग हेल्पिंग ट्रीज टू ग्रो इन न्यू प्लेसेस। लेकिन वो जो फ्रूट्स खाते हैं, अब फ्रूट्स खा के जो बीज ज़मीन पे फेंकते हैं, तो वो बीज कौन खाता है? सम बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज। आपको पता है जो फ्रूट्स खा के ज़मीन पे फेंकते हैं, तो वहाँ पे जब बारिश होती है तो न्यू ट्रीज़ ग्रो होना चालू हो जाते हैं। और आपको पता है कुछ बर्ड्स तो अपने नेस्ट ना ट्रीज़ पे ही बनाते हैं। इस टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स ट्राई वेयर ऑल इट्स नीड्स आर फुलफिल। आपको पता है लिविंग थिंग अपनी ज़रूरत हमारे इन्वायरमेंट में पूरी करते हैं। फॉर एग्जांपल टाइगर लिव्स इन ग्रासलैंड। टाइगर कहाँ पे रहता है? ग्रासलैंड में रहता है। एंड एक्वेटिक प्लांट लिव इन वाटर। टाइगर ग्रासलैंड में रहता है, जहाँ पे बहुत सारी ग्रास, फॉरेस्ट, जंगल में रहता है। और एक्वेटिक प्लांट कहाँ ग्रो होता है? वाटर में होता है। चेंज इन सीजनल अफेक्ट लिविंग थिंग। जैसे जैसे चेंज होता है हमारी लिविंग थिंग्स में भी चेंजेस आता है, प्लांट्स एनिमल्स में चेंजेस आता है। इन विंटर ट्री शेड लीव्स एंड एनिमल्स कोड ग्रो थिकर। आपको पता है जब ठंडी का मौसम होता है तो ट्रीज़ के रहते हैं ना, उसके जो पत्तियाँ रहती हैं, ट्री शेड लीव्स, आपको पता है वो गिरना चालू हो जाती है। हाँ, पत्तियाँ छोड़ देती हैं। और एनिमल्स उनकी जो स्किन रहती है, फरी रहती है, वो मोटी हो जाती है, जाड़ी हो जाती है। एट द स्टार्ट ऑफ समर ट्री गेट न्यू लीव्स। जैसे समर स्टार्ट होता है तो ट्रीज़ पे न्यू लीव्स आना शुरू हो जाती है। इन द रेनी सीजन, जब बारिश के सीज़न में क्या होता है? इट बिकम ग्रीन ऑल अराउंड। हर जगह हरियाली आ जाती है। फ्रॉग अपीयर एंड क्रॉप्स ग्रो इन फील्ड। बारिश के सीज़न में हर जगह हरियाली आ जाती है। फ्रॉग्स भी हमें देखने को मिलते हैं, उनकी आवाज़ हमें सुनने को मिलती है। और एग्रीकल्चर को भी बहुत फ़ायदा होता है, बहुत अच्छे से खेती बाड़ी होती है, जो फूड ग्रेन्स अच्छी तरह से ग्रो होती है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, द इन्वायरमेंट चेंज विद द सीजन। आपको पता है हमारी कंट्री का इन्वायरमेंट सीज़न के हिसाब से चेंज होता है। लिविंग थिंग्स हैड टू अडॉप्ट देमसेल्फ टू दोज चेंजेस। और लिविंग थिंग्स को इसका सामना करना होता है, जैसे जैसे चेंजेस आती है हमें उसका सामना करना होता है। चिल्ड्रन, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।